फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्या 1, 12 से 21, अध्याय 40, पद संख्याएं 3 से 5 तक। प्रभु ने आंधी में से योग को यह उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बदलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? मुहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। योग ने प्रभु से यह कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं होठों पर अपनी उंगली रखूंगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता है और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर
ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अद्भुत है। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 और संख्याएं 13 से 16 तक। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते, तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योग के ग्रंथ से है। अध्याय 38 और संख्या 1, फिर 12 से 21 तक। फिर अध्याय 40 और संख्याएं 3 से 5 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु ने आंधी में से योग को यह उत्तर दिया। वास्तव में उत्तर नहीं था, बहुत सारे सवाल हैं। ईश्वर ने योग से यह सब सवाल किए। क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी घोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर छटकार दे, इससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? मुहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए?
क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? इसी तरह बहुत सारे सवाल है। ईश्वर योग से पूछता है, यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। कहने का मतलब इस दुनिया के रहस्य, बहुत सारे रहस्य, अनगिनत रहस्य योग नहीं जानता था और हम लोग भी नहीं जानते हैं। अक्सर मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार है, जब कुछ पढ़े लिखे हो जाते हैं मनुष्य बोलने लगते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। ईश्वर है ये नहीं, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। क्या सबूत है? मैं केवल शास्त्र पर विश्वास करूँगा। ईश्वर के बिना मैं जी सकता हूँ। मनुष्य अहंकारी हो जाता है और ईश्वर से दूर रहने लगता है, लेकिन समस्याएं आने पर, संकट आने पर वे नहीं जानते कैसे जीवन को संभालना है। देश विदेश के पढ़े लिखे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर देते हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च में, कैथोलिक कलीसिया में दो परंपराएं हैं। एक लिखित परंपरा, वह है ईश्वर का वचन। दूसरी परंपरा है अलिखित परंपरा, जो सदियों से चलती आ रही है। इन दोनों के द्वारा हम सच्चे ईश्वर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए अय्यूब ने आज के पाठ के अंत में इस प्रकार प्रभु से कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होठों पर अपनी उंगली रखता हूँ। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। हमें कुछ नहीं कहना है, हमें ईश्वर के वचनों को पढ़ना है, ईश्वर के वचनों को समझना है, कैथोलिक कलीसिया की परंपरा में जीवन बिताना है। तब हमको समझ में आएगा कि ईश्वर कौन है। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में संत यूहन्ना हमको इस प्रकार समझाते हैं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर से सवाल नहीं पूछना है, ईश्वर की आराधना करनी है। आत्मा और सच्चाई से हम पिता ईश्वर की आराधना करें। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। तो प्रभु यीशु ने हम पर प्रकट किया है कि ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएक ईश्वर है और तीनों का स्वभाव एक है, प्रेम है, आनंद और शांति है। और प्रभु यीशु ने अगले अध्याय में हमको इसी तरह समझाया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सब कुछ की योजना बनाता है। अनादि अनंत काल से ईश्वर ने हमारी मुक्ति की योजना बनाई है और उस योजना के कारण ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है। इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा है। हम उनसे सवाल नहीं करें, उनके सामने हम घुटने टेके उनकी स्तुति आराधना करें, उनके प्रेम से भरकर जीवन बिताए। इसलिए आज के भजन में स्तोत्र 139 में स्तोत्रकार इसी तरह कहता है, हे प्रभु तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है।
मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता है। ईश्वर सब कुछ जानता है। हम बहुत कम जानते हैं ईश्वर के बारे में, इस संसार के बारे में सब कुछ हम नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। लेकिन ईश्वर हमको पूर्ण रूप से जानता है, पहचानता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ भी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। तो हमें क्या करना है? स्तोत्रकार हमें समझाता है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अद्भुत हैं। चारों तरफ चमत्कार ही चमत्कार है। इसलिए हमें घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर की आराधना करनी है। तब हम कुछ हद तक समझ जाएंगे ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या करता है, कैसे करता है। आइए हम प्रभु के सामने नम्र बने, अय्यूब के समान नम्र बने। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कारते हैं, कोरेजन, बेतसैदा और कफरनहूम। गलीली झील के उत्तरी हिस्से में ये 3 नगर थे, आसपास के 3 नगर। और उन्होंने प्रभु यीशु के कई चमत्कार देखे, लेकिन उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया, उनका तिरस्कार किया। इसलिए यीशु उनको धिक्कारते हैं। न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। तीरुस और सीदोन में गैर यहूदी रहते थे और तीरुस का एक इतिहास था। यीशु आने के कई साल पहले ईश्वर ने तीरुस को दंडित किया था। नबी यजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 26 में ईश्वर का शाप उस नगर पर पड़ा था। वो इस प्रकार था, मैं तुमको एक नंगी चट्टान बना दूंगा, तुम जाल सुखाने का स्थान बन जाओगे, तुम्हारा फिर पुनर्निर्माण नहीं होगा। तीरुस एक बंदरगाह था, व्यापार केंद्र था, बहुत सारे धनी थे, लेकिन उनके पापों के कारण ईश्वर ने उसका विनाश किया, उसे दंडित किया। और अभी भी जो विदेश जाकर आते हैं वे लोग कहते हैं, पवित्र स्थान सब देख करके आते हैं, उनका कहना है वहाँ मछुए लोग जाल बिछाते हैं, चट्टानें सब ऐसी पड़ी हैं, वहाँ पुनरुद्धार नहीं होगा। एक पुरोहित ने मुझसे कहा कि उन्होंने किसी इंजीनियर से, धनी व्यक्ति से पूछा, क्यों इस तीरुस का पुनर्निर्माण नहीं है? आप लोगों के पास तकनीकी विद्या है, पैसे हैं। तो उस व्यक्ति का कहना था, हम लोग प्रयास करते हैं, संभव नहीं है, अभी तक कुछ नहीं होता है। वह एक शापित स्थान बन गया था। लेकिन याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में सीदोन इलाके की एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आई। उसकी बेटी अब्दूतग्रस्त थी। प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। उस महिला ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, बच्चों की रोटी नहीं चाहिए, बच्चों के हाथ से गिरे हुए चूर पिल्ले खाते ही है। उसका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस
लड़की को, उसकी बेटी को चंगा किया और उस इलाके में गैर यहूदियों के पास जाकर प्रभु ने सुसमाचार सुनाया। 4000 लोगों को प्रभु ने वचन सुनाया, रोटियों को बढ़ाकर खिलाया, तृप्त किया। उसके पहले प्रभु यीशु ने 5000 पुरुषों को, यहूदी पुरुषों को सब खिलाया था। अब यीशु ने गैर यहूदियों को खिलाया। कहने का मतलब प्रभु यीशु सबों के पास आए हैं। सबों की मुक्ति के लिए यीशु अपने जीवन देने वाले हैं। रोटी और दाखरस के रूप में यीशु अपने शरीर और लहू को देने वाले हैं। और आज के वचनों के अनुसार हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु के चमत्कार सब देखने के बाद भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। कोरेजन, बेतसैदा और कफरनाहुम के लोग आज भी ऐसे हैं। प्रभु यीशु के चमत्कार होने पर थोड़ी देर के लिए लोग विश्वास करेंगे। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम लोग पाते हैं, कई प्रकार से विश्वास उत्पन्न होता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 व संज्ञा 5 में यीशु के शिष्य लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो पवित्र कलीसिया की परंपरा है, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर हमको विश्वास का वरदान देता है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 में और संज्ञा 17 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह प्रभु के वचन है। यीशु के वचन सुनने से, सुनाने से विश्वास उत्पन्न होता है। यह सबसे उत्तम है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 व संज्ञा 8 में हम लोग पढ़ते हैं, संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु की कब्र में प्रवेश किया। उन्होंने सब कुछ देखा और विश्वास किया। प्रभु यीशु के चमत्कार देखे, विश्वास किया। लेकिन चमत्कार देखकर विश्वास करने वाला व्यक्ति कुछ देर के बाद और चमत्कार खोजेगा, वो टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, सुनना है, तब विश्वास बढ़ता जाएगा। कभी भी कहीं भी हम लोग विश्वास का वह स्रोत, ईश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ने से हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है, प्रभु यीशु अपने आप नहीं आए हैं। पिता ईश्वर ने यीशु को भेजा और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा और शिष्य लोग हम सबों को भेजते हैं। इसलिए कोई हमको नहीं मानता है तो वह यीशु को नहीं मानता है, पिता ईश्वर को नहीं मानता है। प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार के अंतिम में इस प्रकार कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने हमको भेजा है, पिता ईश्वर ने यीशु को भेजा है। पिता ईश्वर की योजना है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 संज्ञा 4 और 5 में इस प्रकार लिखते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, इससे हम मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। ईश्वर योजना बनाता है। प्रभु यीशु हमको मुक्त करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर अपनी मुहर लगाते हैं। और याद रखें, 4 अक्टूबर को हम एक महान संत असीसी के संत फ्रांसिस को
याद करते हैं। 1182 में उनका जन्म इटली के असीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1226 में हुई। मात्र 44 या 45 साल की उम्र में उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। वे एक कुलीन परिवार के सदस्य थे। बचपन से ही आइश आराम का जीवन वे चाहते थे, लेकिन उनका अनुभव यह था कि पहले युद्ध में उनको बंदी बनाया गया और बाद में युद्ध के लिए जाते वक्त तेज बुखार से पीड़ित हो गए और उनको बिस्तर पर रहना पड़ा। और उन्होंने एक आंतरिक आवाज सुनी, मनुष्य की नहीं मास्टर की सेवा करनी है। और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रार्थना करते समय उन्होंने एक आवाज सुनी, मेरे चर्च गिर रहे हैं, उनकी मरम्मती करो। यह समझकर कि चर्च की मरम्मती करनी है, उन्होंने ईटा पत्थर सब जोड़कर बहुत सारे चर्चों की मरम्मती की। बाद में उनको मालूम हो गया चर्च माने पवित्र कलीसिया, कलीसिया के सदस्यों को पवित्र जीवन बिताना है। और उन्होंने सब कुछ त्याग कर प्रभु की निस्वार्थ सेवा की। उनके जीवन से प्रेरित होकर सैकड़ों लोग उनके साथ जुट गए और एक धर्म समाज की स्थापना उन्होंने की। पिछले 800 सालों के अंदर उन्होंने कलीसिया में इतना प्रभाव डाला है। आजकल कम से कम 30-35 धर्म संघ के सन्यासी लोग, सदस्य लोग संत फ्रांसिस से प्रेरणा पाते हैं। हजारों धर्म संघी प्रभु के नाम पर सेवा करते हैं। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान पवित्र जीवन बिताए। संत फ्रांसिस ने हमको दिखाया है कि प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिताना संभव है। इस संदर्भ में हम लोग प्रार्थना करते हैं बहुत सारे युवक युवतियां अपने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण करें, महान संत बने, प्रभु की सेवा करें, ताकि ईश्वर का राज फैलता जाए, शैतान का राज समाप्त हो जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताए, संत फ्रांसिस से प्रेरणा पाकर उनके समान पवित्र जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।